मेरे फादर ने गोल्डरा शरीफ के बारे में बताया था और द हिस्ट्री, द एंसेस्टर्स, जो हमारे फैमिली के एंसेस्टर्स हैं वो बहुत मानते थे मेहर अली शाह को। और हमें ख्याल आया कि व्हाई नॉट सेंड हिम टू गोल्डरा शरीफ नाउ, बिकॉज वो तब तो जा नहीं सके। और वो एक मेरा बहुत रिग्रेट रह गया कि मैंने उनको पुश नहीं किया है ना। तो बट आई वाज लाइक लेट मी सेंड हिम नाउ इन दिस स्टेट एंड उनको उनकी मिट्टी से मिला दो, तो इससे बेहतर क्या हो उनके लिए। उनको इससे ज्यादा सुकून किस बात से मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तारिक इकबाल चौधरी। और आज नाज़रीन हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि अपने जब वो बच्चा था, जब उसकी उम्र 6 या 7 बरस की थी, तो वो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से हिजरत करके अपने वालिदैन के साथ इंडिया चला गया। लेकिन वो ख़ुद तो चला गया, अपना यहाँ पर सब कुछ छोड़ गया, अपना दिल यहाँ पर छोड़ गया, अपने जज्बात यहाँ पर छोड़ गया। और आपको बताते चले, वो जो बच्चा था जब बड़ा हुआ वो एक बिज़नेसमैन बना इंडिया में। उसके बाद उसने जो शोबिज़ और थिएटर की जो दुनिया थी उसको ज्वाइन किया, उसने अपना नाम कमाया। उसका नाम कमलेश कुमार कोहली। आपको उसके बारे में बताएंगे, तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। और इसमें आपको बताएंगे कि जब वहाँ पर वो उसकी डेथ हुई तो उसके बाद भी जब उसकी रूह को चैन नहीं आया तो उसको वापस यहाँ इस्लामाबाद में लाया गया। उसको इस्लामाबाद में कौन लेके आया, कैसे लेके आया यहाँ पर, चूँकि वो हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखता था। लेकिन सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त सजाद अज़हर साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इस बारे स्टोरी भी की है। तो सजाद अज़हर साहब से बात कर। सजाद साहब, आप ये बताइए, ये मैंने ब्रीफ़ जो थोड़ा सा अभी अपने नाज़रीन को दिया कि आप मुझे इस ख़बर के लिए, यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं गोल्डरा शरीफ में दरबार में, तो यहाँ पर ही क्यों लेकर आए हैं? जी तारिक इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो पार्टीशन है इसको अब 78 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन पार्टीशन की जो कहानियाँ हैं वो मुसलसल चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया था। उन्हीं में एक नई कहानी जो हमारे सामने आई है वो है कमलेश कुमार कोहली की, जिन्हें के कोहली के नाम से दुनिया जानती है। और के कोहली की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। कहानी यूँ है कि 1941 में कमलेश कुमार कोहली की पैदाइश होती है। एक उस वक्त के जो सरकारी सिविल सर्विस अफसर हैं साईं दास कोहली, उनके घर में। और ये ख़ानदान रिहाइश पजीर है कमेटी चौक के नज़दीक छाछी महल्ला में, रावलपिंडी में। और ये ख़ानदान जो है साईं दास कोहली का, ये मुरीद है गोल्डरा शरीफ का पीर मेहर अली शाह साहब का। और जैसे कि आप जानते हैं कि पीर मेहर अली शाह साहब का जो विसाल है वो 1938 में हुआ। अब इसका मतलब पार्टीशन से वो चंद साल पहले था, 1938, तो तकरीबन 8-9 साल पहले पीर मेहर अली शाह साहब का विसाल हुआ। तो ये जो कमलेश कुमार कोहली हैं, ये साईं दास कोहली के घर 1941 में पैदा हुई है। अब पार्टीशन इसके बाद हो जाती है, 6 साल की उम्र में एक बच्चा है वो चला जाता है। लेकिन उसकी जाने के बावजूद जो उसकी तमाम ज़िंदगी है वो 84 ईयर्स का तकरीबन उन्होंने उम्र पाई है। इस 84 ईयर्स में उस 6 साल के बच्चे को अपने जो घर की जो यादें हैं उनमें 2 यादें हैं। एक याद उसकी एबटाबाद में अपने ननिहाल के पास गर्मियों की छुट्टियां गुजारने की है, और दूसरी याद है गोल्डरा शरीफ की, जहां वो पीर मेहर अली शाह साहब के दरबार पे वो अपनी दादी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ बाकायदगी से आया करते थे। सजाद साहब, यह एक मुझे बताइए छोटी सी बात, वो तो एक हिंदू ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, तो जो क्या उस वक़्त भी हिंदू मुस्लिम और जितने भी वो मज़हब से लोग उनका तल्लुक़ था, तो ये जो सूफिया थे, जो औलिया थे, इनसे अक़ीदत और एहतराम का उनका रिश्ता ऐसा था कि वो सब मानते थे? जी जैसा बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन आपका, क्योंकि आज के दौर में हम जब आज की नस्ल से ये बात की जाए
कि हिंदू एक फ़ैमिली या उस वक्त ज़ाहिर है कई फैमिलियाँ थीं कि वो पीर मेर अली शाह साहब के मुतक़िद थे, और उसमें उस एतक़ाद का ये अलमिया है कि जो ये उस एतक़ाद का अलमिया नहीं बल्कि एक मैं कहूँ कि एक जो रोशन पहलू है ये है कि वो सारी ज़िंदगी उस एतक़ाद से जुड़े रहते हैं, और जब वो उनको फ़ौत होते हैं तो उनकी राख यहाँ लाई जाती है। अब सवाल जो आपका ये है कि क्या उस वक्त वो फैमिलियाँ जो थीं वो मुतक़िद थीं, तो ये इक्का दुक्का नहीं थी, ये बड़े पैमाने पे थी। आज ये हमारी जो नई नस्ल है वही शायद ये समझती है कि इस वक्त ये जो बड़ी कम्युनिटी थी, हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, ताल्लुक वास्ते थे, गमियाँ खुशियाँ थी। और पीर मेर अली शाह साहब की जो शख्सियत है वो इन हिंदुओं और मोहब्बत का रिश्ता था उनका। और ये हिंदुओं और सिखों में इतनी पॉपुलर शख्सियत थी पीर मेर अली शाह साहब की कि एक इंडिया में एक फ़िल्म बनी है तमस, और अवार्ड विनिंग फ़िल्म है वो तमस। फ़िल्म जो है वो बेशम सानी के नावल पे बनी है तमस, और बेशम सानी जो हैं वो भी पिंडी के रहने वाले हैं, और उनका घर भी छाछी महल्ले में। और उनके दूसरे भाई जो हैं बलराज सानी, वो 60 की दहाई के एक बड़े हीरो गुजरे हैं। अब उनका बलराज का बेटा जो है वो जो पीके फ़िल्म है उसमें जग्गू के वालिद का किरदार जो है वो जिसने किया है वो अच्छा सजाद साहब, ये मुझे बताइए कमलेश कुमार कोहली, उनकी बेटी मन्नू कोहली, वो पिछले दिनों एक प्रोग्राम हुआ, हम उनके जज्बात से आपको आगाह करेंगे वो क्या कहती हैं इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। उस प्रोग्राम में चूँकि आप भी शरीक थे, मैं भी शरीक था, तो ये चीज़ है ये कमलेश कुमार कोहली के जो बॉन्ड्स थे इस वक्त वो किस कदर वो इतने स्ट्रॉन्ग थे इस धरती के साथ। जब यहाँ से वो इंडिया चला गया, जैसे कि वहाँ उन्होंने जाकर बिज़नेस स्टार्ट किया, वो थिएटर के साथ वहाँ पर मुंसलक हुए, और उन्होंने थिएटर में भी उन्होंने वो जो ड्रामे किए, जैसा कि वो इंडिया की पार्टीशन के बारे में था, लेकिन वो चूँकि उनका जो दिल था वो यहाँ पर मौजूद था। आप उनके कुछ ड्रामे जो हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं उनके बारे में जैसा मैं उनके ड्रामों के बारे में बताता हूँ, उनका वर्क भी बताता हूँ, लेकिन जो मैंने स्टोरी शाया शुरू की थी तम्स नावल से, उस तम्स फिल्म के अंदर एक सीन है। सीन ये है कि रावलपिंडी के फसादात हैं 1926 के, और पूरे शहर में आग लगी हुई है, और पीर मेर अली शाह साहब को उस बाज़ार में आते दिखाया गया है। वो जब बाज़ार में चल रहे होते हैं तो एक हिंदू हलवाई जो है वो आगे उठता है, जाता है, उनकी कदम बोसी करता है, और वो वापस आता है, और पीर साहब फिर मस्जिद की जो मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ते दिखाई देते हैं। तो वो पीछे कहता है अपने साथ वाले दूसरे हिंदू को, गालिबन वो सिख है दूसरा, उसको कहता है कि मेरा बेटा जो है वो 1 महीने से बुखार में मुब्तला था और उसका बुखार टूट नहीं रहा था। तो मैं पीर साहब के पास लेके गया, उनसे दम करवाया, और शाम तक वो बुखार ठीक हो गया। तो वो दूसरा एतक़ाद था। और दूसरे जो हलवाई कहता है कि पीर साहब अब आ गए हैं इस शहर में, और अब अमन भी कायम हो जाएगा, और ये फसाद दंगा फसाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये पीर साहब की जो शख्सियत थी वो तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो बड़ी शख्सियत। I've actually been to Pakistan 4 times। और 2012 में मैं पहली बार आई थी, और तभी से मुझे मेरे फादर ने गुलराज शरीफ के बारे में बताया था, और द हिस्ट्री, द एंसेस्टर्स, जो हमारे फैमिली के एंसेस्टर्स हैं वो बहुत मानते थे मेहर अली शाह को, और के बहुत मुरीद थे, और पापा ने अपना बचपन वहाँ पे गुलराज शरीफ के श्राइन में बहुत बार जाते थे, बचपन बिताया है। सर बेटा कभी मौका लगे तो जरूर जाइए। तो 2012 में मैं नहीं जा सकी। 2013 में जब मैं आई थी तब हम लोगों को मौका मिला वहां जाने का, और मैंने कुछ वीडियोस भी लिए, बिकॉज ही जस्ट केप्ट डिस्क्राइबिंग द प्लेस, एंड ही सेड कि छाछी मल्ला है, छाछी मल्ला है। एंड हम पूछताछ करके वहां पहुंचे, ही टोल्ड मी वहां पे एक जैन टेम्पल है बहुत लंबा सा, उसी के पास हमारा घर है। घर तक तो हम लोग शायद नहीं पहुंचे, मैं पहचान नहीं सकी, लेकिन whatever he had described about the locality, वो लगता था कि हम वहां तक पहुंच गए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन से। सो हम लोग गए, गुलराज शरीफ भी गए, और वहां से उनके लिए कुछ चादर चढ़ा के, फूल चढ़ा के श्राइन पे जो वो एक मिलता है वापस, जिसे हम यहाँ पे तो हम प्रसाद कहते हैं, बट वो मैं जरूर वापस लेके आई, क्योंकि मेरे वहां जाने से पहले उनके कोई दोस्त
दिल्ली से गए थे। एंड वो जब वापस लाए थे तो पापा ने मुझे, वो फूल भी थे उसमें और वो जिसको हम प्रसाद कहते हैं वो भी था, तो मुझे भी ऑफर किया था पापा ने, और उन्होंने कहा था कि ये देखो ये गोल्डरा शरीफ से आया है, और ही इज वेरी एक्साइटेड। एंड देन ही टोल्ड मी अ लॉट मोर अबाउट इट। एंड हम लोग यहाँ पे भी निजामुद्दीन औलिया बहुत जाते हैं। माय फादर really believed in a syncretic culture. He was a born Hindu, लेकिन he wasn't, none of us were overtly religious, and there was a lot of respect for all religions, and he would always talk about the positives of every religion. So anyway, हम लोग गए वहाँ, और it was a beautiful experience. It was an afternoon in September, I think August 10, September, when I went, and वहां से मैं उनके लिए जब लेके आई, एंड ही हैड टोल्ड मी कि जब भी यहाँ से कोई मेरे लिए लेके आता है कुछ अच्छा हो, he had this belief. So I was very keen to bring it back for him, and I brought it, and he was very excited, and he said videos दिखाओ और ये और वो, and so that was way back in 2013. After that I came again to Pakistan in 2014 and again in 2015 twice actually. But फिर वहाँ वापस जाना हुआ नहीं, एंड आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हिम कि पापा आप और मैं चलते हैं। सो अभी 2023 में, एंड ही वाज लाइक टीपू सुल्तान जी सेड, ही वाज अ वेरी एक्टिव मैन। यू कुडंट रियली मेक आउट हिज एज फ्रॉम द वे ही लुक्ड। ही डिडंट लुक 81 or whatever, 81, 82, and he was very active. In fact, even the night he passed away, that evening he was rehearsing with his theatre group in our house, and so I was telling him in 2023 कि हमने तो holiday पे जाना ही है. My brother was back from the US. Let's go to Pakistan, and he was always nervous. He was always also nervous when I would go there. Every time I went, he was like, ध्यान से जाओ, वहाँ पे क्या होगा, कोई होगा, आपको you know, will there be inquiry when you come back? So he was like, नहीं हम नहीं जाएंगे. I somehow convinced him in 2023. वीजास तक की बात उन्होंने किसी से कर ली थी, he knew, and somehow in January जब वक्त आया वीजास के लिए अप्लाई करने का, दिसंबर 22 में, he said नहीं, क्योंकि हम लोग वापस आएंगे, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। I said पापा, everyone is going अपने पुराने घर देखने, वो कुछ नहीं कहेगी authorities. So he said नहीं, तुम्हें तंग करेंगे, जब हम वापस आएंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। And I told him that अभी you can walk, you can really, you're so active. This is the time to go back and see your house. And he said, नहीं, don't worry, अगले साल चलेंगे, या you know, let things get better, तब चलेंगे. And that obviously couldn't happen because he was diagnosed in 2023 July, and we lost him in January 2024, February 1st actually. And that's the reason when we were, हम लोग यहाँ हरिद्वार जाके अस्थियां जो होती हैं, एशेस होती हैं, वो इमर्स करते हैं गैंजेस में, लेकिन वो थैंकफुली वो एकदम करने से पहले हम लोग जब प्लान बना रहे थे जाने का, हमें ख्याल आया कि व्हाई नॉट सेंड हिम टू गोल्डरा शरीफ नाउ, बिकॉज वो तब तो जा नहीं सके, और वो एक मेरा बहुत रिग्रेट रह गया कि मैंने उनको पुश नहीं किया है ना, तो बट आई वाज लाइक लेट मी सेंड हिम नाउ इन दिस स्टेट, एंड उनको उनकी मिट्टी से मिला दो तो इससे बेहतर क्या होगा उनके लिए, उनको इससे ज्यादा सुकून किस बात से मिलेगा। आप देखें कि ये जो बंदा रूहानियत से मुंसलिक होता है, जो बंदा सूफीज़म से मुंसलिक होता है, उसके नज़दीक रिलीजन जो है वो सानवी होते हैं, उसके नज़दीक इंसानियत सबसे पहले अहम होती है, क्योंकि खुदा जो है वो तमाम इंसानों का है। तो पीर मेहर अली शाह साहब भी जो है, जो तमाम सूफिया का दर्स है कि अमन का दर्स है, मोहब्बत का दर्स है और क्रॉस द रिलीजन है। तो वो जो कमलेश कुमार कोहली हैं, वो भी पीर साहब के मुतक़िद हैं, और उसके बाद उन्होंने हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की, वो इंडिया गए और उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा नाम कमाया, और उसके बाद 1990 में जो है वो अचानक थिएटर की तरफ आते हैं, ड्रामा की तरफ आते हैं। वो ये कहते, और जिसका मकसद ये होता है, जो उन्होंने विछड़े पानी है, अच्छा दारा शिको है, और लाजिम है कि हम देखेंगे, ये वो ड्रामे हैं जो इंडिया में ना सिर्फ तमाम बड़े शहरों के अंदर स्टेज हुई है, बल्कि दुनिया भर में इनकी शोहरत फैली। तो इनके अंदर भी जो पैगाम है, कमलेश कुमार जो पैगाम देना चाहते थे,
वो था एक डाइवर्स सोसाइटी का, एक तकसीरियत पर मबनी समाज का, जिस समाज के अंदर तमाम मज़ाहिब को बलिहाज अकीदा रहने का बराबरी का हक़ है, और समाज की जो बुनियादें हैं वो अमन पे इस्तेमाल हैं, वो मोहब्बत पे इस्तेमाल हैं, वो जियो और जीने दे के असूल पे इस्तेमाल हैं। लोगों के बीच तो बहुत ब्रिजेस बिल्ट हैं ऑलरेडी, बहुत कुर्बत भी है और बहुत मोहब्बत भी है। वहां जाके मतलब जब मैं लोगों से मिलती हूँ मुझे लगता है कि हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते, और वहाँ के लोग यहाँ क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि जब वो लोग यहाँ आते हैं जितनी मोहब्बत वहाँ के आर्टिस्ट को मैंने यहाँ मिलते हुए देखा है। हम लोग ऑन फुट वीजा से आए थे अमृतसर से अटारी, एंड व्हेन वी रीच्ड दैट अटारी वाघा बॉर्डर, और जब मैंने वो पहली बार वो बोर्ड देखा ब्लू कलर का सेम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, for some reason I still don't know the answer to that, I had tears in my eyes. I went the 4 times I went there. Every time I went there and I saw that board, to me it was this forbidden land जहाँ से मेरे parents आए थे. My mother was also from Rawalpindi. My father वो initially जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने मुझे यही बताया कि जब वो कॉलेज में थे, क्योंकि उनके ओल्डर ब्रदर बहुत थिएटर वगैरह में एक्टिव थे, तो हमारे फादर भी बहुत एक्टिव थे थिएटर में। बट आफ्टर दैट ही परस्यूड हिज कॉलेज एजुकेशन, पहले दिल्ली में, उसके बाद हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना एक लाइक अ बिजनेसमैन, उन्होंने अपना गारमेंट एक्सपोर्ट एंड लेदर एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, बहुत साल वही किया। It was actually after my mother's demise in 1990 that he decided to come back to art, music, theatre and all of that, and that's when his journey started once again. And तब से अब तक उन्होंने बहुत से घरों में बैठक महफिलें करवाई क्लासिकल आर्टिस्ट्स की। यहाँ पे शुभा मुद्गल जी हैं, वडाली ब्रदर्स जो सूफियाना और फोक पंजाबी गाते थे, और बरकत सिद्धू जी, और प्रहलाद सिंह टिपानिया who still is one of the biggest names in Kabir's poetry. अहमद फराज साहब आए पाकिस्तान से जब, तो फिर उनको होस्ट किया और एक महफिल यहाँ पे रखी गई। एंड सिमिलरली मेरी आबिदा जी आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उन्होंने यहाँ पे उनको होस्ट किया। हम लोग जब बड़े हो रहे थे हमने सुना मेहदी हसन साहब को, आबिदा जी को, फरीदा खानम, इकबाल बानो, हबीब वली मोहम्मद, अमानत अली खान साहब, फतेह अली खान साहब, नजाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब। हम लोग ये सुनते हुए बड़े हुए, और इसके साथ साथ अपने फादर से हमने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी है। लाइक ही वुड टेल अस कि लंदन में इन लोगों ने, दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके मेहदी साहब को घर पे इनवाइट करके सुना। तो there was a clear passion there for music, for arts. अच्छा, कमलेश कुमार कोहली तकरीबन 6 साल की उम्र उनकी थी जब पार्टीशन को यहाँ से चले गए। ज़ाहिर बात है वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ दरगाह पर आया करते थे, यहाँ से वो जो दूसरी जगह थी यहाँ घूमा फिरा करते थे। और जैसा कि उनकी बेटी, उनके जज्बात पाकिस्तान से आता था तो वो कह रहे थे जी कि पीर मेर अली शाह वो जो दरबार है श्राइन से उनके लिए, वो तो उनको कहते हैं प्रसाद, या हम कहते हैं जैसा कोई तबरक लेकर आए, कुछ चादर लेकर आए। तो इस कदर वो वो इक़दार जो थी उनसे वो वाकिफ़ थे, वो उनकी कदर करते थे। सजाद साहब वो 6 साल की उम्र में चले गए। सारी उम्र जैसा कि पाकिस्तान से भी जो फ़नकार वहाँ पर जाते रहे, उनकी वो वहाँ पर उनको होस्ट करते रहे, वो चूँकि एक थिएटर से वो मुंसलक हो चुके थे। तो उसको फिर जो असल बात है ये बताइए कि वापस पाकिस्तान में किस लिए लाया गया, किस तरह लाया गया, जो हम बात कर रहे थे कि वो मर कर भी यहाँ पर वो आए और उसकी बेटी का उनका बड़ा किरदार था। अच्छा, आप देखें कि 1990 में कमलेश कुमार कोहली जो है वो थिएटर से मुंसलिक होते हैं और फिर तकरीबन 34 साल वो इस शोबे को देते हैं। उनकी बेटी के बकौल कि ये तमाम जो उनका काम आया थिएटर से, ड्रामे से और म्यूज़िक से रिलेटेड, ये सिर्फ सूफिया की पैगाम को आम करने के लिए है।
अच्छा, अब चूँकि उनके और ये उन्हें जो आइडिया है या ये जो उनके पीछे जो सोच है वो इस दरगाह की है जिसमें आज हम खड़े हैं, पीर मेहर अली शाह साहब की। तो वो ये कहती हैं कि हमारी मन्नू कोहली जो उनकी बेटी हैं, जो ख़ुद इस शोबे से अब उनके अपने बाप की जो लेगेसी है उसको आगे चला रही हैं, वो ये कहती हैं कि मैं 2012 से 15 तक 4 बार पाकिस्तान गई हूँ और उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब जो है वो चूँकि वो बहुत अकीदत रखते थे गोलड़ा शरीफ से, तो मैंने उन्हें कहती थी कि आप भी आएँ। तो उनको जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो उसके बाद हालात ठीक नहीं रहे और वो मुमकिन नहीं हो सका कि वो आएँ। उन्होंने आखिरी बार बहुत कोशिश की कि वो आएँ, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। जब मुमकिन नहीं हुआ और उनका इंतकाल हो गया इस साल फरवरी में, तो उनकी जो रसूमात थी, जो आखिरी रसूमात थी, वो पहले हिंदुआना तरीके से मंदिर में अदा की गई, दूसरे दिन गुरुद्वारे में अदा हुई, और उसके बाद उनकी जो राख है, जो अर्थी थी, उसका एक हिस्सा तो उन्होंने गंगा में बहाया और दूसरा हिस्सा उन्होंने गोलड़ा शरीफ भेजा। क्योंकि जो मन्नू कोहली जो हैं, उस्ताद शफ़क़त अमानत अली के जो शोज़ हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में वो देखती हैं, तो उस्ताद शफ़क़त अली और उनके दोस्त, उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान और उनके दोस्तों ने ये मैनेज किया कि उनकी अर्थी को यहाँ पे गोलड़ा शरीफ में लाया जाए और यहाँ की मिट्टी के अंदर वो मिलाया जाए। तो शायद इस तरह उनकी जो बेचैन रूह है या उनकी जो इस दरबार के साथ, पीर मेहर अली शाह साहब के दरबार के साथ जो वाबस्तगी है, वो उसको एक जो है वो सुकून मिले। नाज़रीन, हम आपको बताते चले, ये तो कहानी थी एक बच्चे की जो 6-7 साल की उम्र में पार्टीशन के वक्त यहाँ से पाकिस्तान से हिजरत करके अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया चला गया। वहाँ उसने लाइफ गुजारी और जब वो सारी उम्र उसका वो अटैचमेंट रही इस मिट्टी के साथ, अपने घर के साथ, रावलपिंडी के साथ, इस दरगाह पीर मेहर अली शाह साहब, ये जो दरबार है, दरगाह के साथ, चूँकि यहाँ पर वो आया करते थे। और जब वो, जैसे सजाद साहब यहाँ बता रहे थे, जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद भी उनकी बेटी ने, जो उनकी आरती का एक हिस्सा था, जो राग थी, जैसा कि वो हिंदुओं का एक रस्म होती है, तो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान भिजवाई और यहाँ जो मिट्टी है इसमें उसको बखेर दिया गया है। वो कहती हैं कि शायद इससे उनको सुकून मिल सके। ये एक कहानी है एक बच्चे की, एक कमलेश कुमार कोहली की, लेकिन ऐसे कई कमलेश कुमार कोहली, हज़ारों लाखों कमलेश कुमार कोहली होंगे जो कि पार्टीशन के वक्त जो इंडिया से या पाकिस्तान आए या पाकिस्तान से उनको अपना घर बार छोड़कर इंडिया जाना पड़ा, लेकिन वो जो उनके जज्बात थे, जो उनकी अकीदत थी, जो उनकी मोहब्बत थी, वो अपने घर के साथ और धरती के साथ हमेशा से जुड़ी रही, जिसका अगर आप मिलें अपने बुज़ुर्गों से जो हिजरत करके आए तो आपसे वो इसका अजहार ख्याल भी करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीला के साथ। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।